प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर पीजीए ने चस्पा किया नोटिस। सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम, बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप। दोपहर में होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। करेली के जेके आशियाना कॉलोनी में 1500 वर्ग फीट में है 2 मंजिला आलीशान मकान। महाराजगंज में जुम्मे की नमाज के बाद आपत्तिजनक नारेबाजी करने का वीडियो वायरल, उंगली उठाने वाले की गर्दन काटने की धमकी। कानपुर हिंसा को लेकर एटीएस और एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा। हिंसा के पीछे बिल्डर की साजिश, चंद्रेश्वर हाता को खाली कराने के लिए साजिश। जावेद ने पूछताछ के दौरान कई राज खोले। कानपुर हिंसा केस में जफर हयात समेत 4 आरोपियों से पूछताछ। एटीएस, आईबी और एसआईटी ने पूछताछ की। पूछताछ में जफर हयात ने कई सफेदपोश नेताओं को बताया हिंसा का मास्टरमाइंड। बाकी तीनों आरोपियों ने दिए गोलमोल जवाब। अंबेडकर नगर में हुए बवाल और प्रदर्शन से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। भीड़ में भाषण देता दिख रहा हिस्ट्री शीटर इरफान पठान। यूपी हिंसा पर सीएम योगी का सख्त आदेश, कहा निर्दोष को छेड़े नहीं, दोषियों को छोड़े नहीं। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत हो आरोपियों पर कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए 24 घंटे में सीएम योगी की दूसरी बड़ी बैठक। डीएम, एसएसपी और कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। यूपी में पत्थरबाजी की घटना पर एक्शन में पुलिस। अब तक कुल 255 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में 68, सहारनपुर में 70 और मुरादाबाद में 27 उपद्रवी गिरफ्तार। सहारनपुर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यूपी हिंसा के आरोपियों पर एक्शन। कानपुर में अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। सहारनपुर बवाल में शामिल रईस के घर पर भी बुलडोजर से कार्रवाई। देश में अमन शांति के लिए मथुरा में साधु संतों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। नुपुर शर्मा के समर्थन में सामूहिक हनुमान चालीसा। मथुरा में 40 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नौहझील पुलिस ने किया अरेस्ट। लंबे अरसे से तस्करी में जुटा था आरोपी। कानपुर दंगे पर बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस आज देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इटावा में गरीब कल्याण कार्यक्रम में मंत्री संजय सिंह गंगवार और गुलाब देवी होंगी शामिल। सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए करीब 5000 प्रतिभागियों को दोनों मंत्री संयुक्त रूप से सम्मानित करेंगे। उन्नाव जिला कारागार में तैनात सिपाही की संदिग्ध हालत में मौत। झाड़ियों में पड़ा मिला शव। उत्तराखंड के पौड़ी का रहने वाला था सिपाही। उन्नाव में पूर्व बीडीसी की हत्या के मामले में खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 6 जून की रात को हुई थी हत्या। पीलीभीत में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पथराव और तलवारबाजी में 6 लोग जख्मी। गोरखपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2 साल से फरार था। नाबालिग को अगवा कर रेप करने के आरोप में महाराष्ट्र के रहने वाले आरोपी को पकड़ा गया। सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पूरी तरह से जलकर राख। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में साबुन की फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड कर्मचारी फैक्ट्री की आग बुझाने में जुटे। प्रयागराज में कार एक्सेसरीज की दुकान में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड पहुंची। गोरखपुर एसएसपी ने किया शाहपुर थाना परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण। थाना परिसर में साफ सफाई पर दिया जोर। देवरिया में कान्हा गौशाला के निर्माण में गड़बड़ी के बाद कार्रवाई की तैयारी। घटिया निर्माण का आरोप। एडीएम ने आरोपियों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। ललितपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएम के निर्देश पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। माइनिंग अफसर की शिकायत पर शैलेंद्र यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला। टिहरी के कागुड़ा धाम में गंगा दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। भगवान नागराज की पूजा की।
देहरादून में अपने साथी मंत्रियों के साथ सीएम धामी ने देखी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म। कहा, लोग पृथ्वीराज चौहान की वीरता जान सके, इसके लिए फिल्म को टैक्स फ्री किया। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का आज दूसरा दिन। धर्मांतरण, कॉमन सिविल कोड जैसे विषयों पर होगा मंथन। रुद्रप्रयाग में हादसे का शिकार हुआ ट्रक। पेड़ के नीचे दबने से ट्रक ड्राइवर की मौत। 1 महीने के बाद खुला ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग। 12 मई को लैंडस्लाइड के चलते बंद हुआ था। देहरादून में उत्तराखंड एसटीएफ ने आईएमए पासिंग आउट परेड के दौरान सेना के एक फर्जी अधिकारी को पकड़ा। चारधाम यात्रा में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 19,40,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया।